मुझे प्रसाद दो। जो पंजीरी को भूंज रही हो वो मुझे चाहिए, भूख लगी है मुझे। तो गोपी कहने लगी अभी नहीं मिलेगा, जब सत्यनारायण भगवान की पूजा हो जाएगी, जब कथा संपन्न हो जाएगी, इसके बाद ही तुम्हें प्रसाद मिलेगा। कन्हैया नहीं माने, गोपी ने प्रसाद नहीं दिया। अब कन्हैया ने क्या किया, 2 पिल्ला पकड़ कर लाए, 2 पिल्ला पकड़ कर लाए, जिसकी यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली थी। तो भगवान के सिंहासन पर 2 पिल्ला बिठा दिए और बिठाकर भाभी जी से कहने लगे कि भाभी जी अपने सिंहासन पर देखो, भगवान जी पधारे हुए हैं। तो भाभी जी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही अंदर गई तो देखा 2 पिल्ला बैठे हुए हैं और कन्हैया अब एक दिन दूसरी गोपी के पास गए। उसकी द्वारे पर एक मटकी टंगी हुई थी दही की, थोड़ी ऊंची पर टंगी हुई थी। और हमारी कन्हैया है छोटे से, तो ऊंची टंगी हुई थी। तो कन्हैया ने क्या किया, एक बांस का डंडा लेकर बहुत बड़ा और लेकर जो जोर से मार दिया तो सारा माखन नीचे गिर गया। अब नीचे कौन लगे हुए हैं, कन्हैया के सखा लगे हुए हैं, मधुसूदन, श्रीदामा, सभी लोग हाथ को ऐसे करके पी रहे हैं। इतने में गोपी आई और कन्हैया ने जैसे ही गोपी को देखा तो दौड़कर भाग गई। अब एक दिन गोपियों ने सोचा कि कल माता यशोदा जी के यहाँ जाना है। उनका कन्हैया बहुत ऊधम मचाता है, मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तो सारी गोपियों ने मिलजुल कर एक प्लान बनाया कि कल तो मैया यशोदा के महल में जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे। गोपी कहने लगी, बोली हमारी सासू माँ तो जाने नहीं देती किसी की यहाँ। एक दिन गोपियों की सासू माँ मंदिर गई हुई थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम माखन की मटकी फोड़ दें, और जब सासू माँ पूछेंगी किसने मटकी फोड़ी तो कह देंगे कन्हैया ने फोड़ी है। अब जैसे ही उनकी सास भगवान के मंदिर के लिए पूजा करने के लिए गई तो सारी गोपियों ने, किसी ने 5 मटकी फोड़ी, किसी ने 10 मटकी फोड़ी। एक गोपी ने तो अपने सारे घर की सारी मटकियों को फोड़ दिया। अब सासू माँ आई उनकी और कहने लगी दही की मटकी किसने फोड़ी है। तो गोपी कहने लगी सासू माँ कन्हैया आया और फोड़ कर चला गया। तो सासू माँ कहती हैं अगर मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए तुम ही जाओ। गोपी को तो वैसे ही जाना था। अब सारी गोपी रोड पर मिलजुल कर इकट्ठा होकर मैया यशोदा के महल में आने वाली हैं। कैसे आ रही हैं? मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़